ये क्या तुम नामर्दों की राह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हो? पत्थर लाठी डंडे सब रख लिए? किस बात के लिए लाठी डंडे? क्यों, तुम्हें नहीं पता देश में क्या हो रहा है? सरकार कितनी ज्यादती कर रही है हम मुसलमानों के साथ। क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ। वाह, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पहले ट्रिपल तलाक, फिर एनआरसी और अब ये वक्फ बोर्ड। अब अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया ना तो अब हम मुसलमानों के तो मजहबी स्थल छीन जाएंगे ना। तो ना ये दरगाह बचेगी ना मस्जिदें बचेगी। तब हम मुसलमान नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे बोलो? सरकार हम पे जाति किए जा रही है, लेकिन अब हम मुसलमान बिल्कुल भी सहने वाले नहीं है। हम आवाज उठाएंगे और ये बिल उन्हें वापस लेना पड़ेगा। तो चलो प्रोटेस्ट करने के लिए। कभी नहीं हो सकता ऐसा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ना ही तुम जा रही हो। क्यों, तुम्हारा खून क्या पानी बन चुका है? हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा खून पानी हो गया है। शेर। और ये बिल ला के गवर्नमेंट ने क्या गलत किया है? क्यों प्रोटेस्ट करने जाएं? सही बात है। तुम एक औरत होके ये बोल रही हो कि ट्रिपल तलाक पे जो कानून आया है वो गलत है। कभी तुमने उन औरतों के बारे में सोचा है जिनको सिर्फ 3 बार तलाक बोल के छोड़ दिया जाता था? हाँ, उनके साथ कितना बुरा सलूक होता था हलाला के नाम पे। बिल्कुल। जब तुम्हारी खाला आके तुमसे रो रही थी तब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था कि हलाला बंद होना चाहिए, और अब इसी के खिलाफ तुम बातें कर रही हो। लाखों करोड़ों औरतें थी, एक बार किसी से निकाह हो जाता है ना तो वो इंसान उसके दिल में बसता है। वही इंसान उसको छोटी सी बात पे तलाक दे दे, वापस से निकाह करने जाए अपनी ही बेगम को किसी और के बिस्तर में। कभी तुमने सोचा है उस औरत पे क्या बीतती होगी? तुम नहीं समझ सकती। समझदार आदमी भाई तू। तुम्हारे ऊपर नहीं बीता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कानून लाया है, करोड़ों औरतों को न्याय मिला, और तुम क्या बोल रही हो? एनआरसी। हाँ, जिस बस्ती में हम रहते हैं वहां पे लाखों मुसलमान हैं, किसी एक की नागरिकता छीनी क्या? नहीं ना। लेकिन जब ये बिल आने वाला था हजारों लोग रोड पे आके खड़े थे कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमान इस देश से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कुछ हुआ क्या? दिल्ली के शाहीन बाग पे महीनों महीनों पर बैठे रहे। क्यों? हाँ, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं ना मुल्ला मौलवी राजनीति करने बैठे हैं, वो बहकाते हैं। जो लोग अनपढ़ लोग हैं ना उनके बहकावे में आके खड़े हो जाते हैं और जाके लाठी डंडे खाते हैं। लेकिन ये जितने भी बिल और कानून आ रहे हैं ना, ये मुसलमानों के हित के लिए आ रहे हैं। भाई दिल जीत लिया शेर। सबसे पैसे वाली कौम कौन सी थी? हम मुसलमानों की थी। लेकिन आज अनपढ़ों की कौम में आ गए, गरीबों की कौम में आ गए। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं ना, अरबों की संपत्ति है, किसी 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं होता। बिल्कुल। लाखों मुसलमान हैं हमारी बस्ती में, सच्चाई लेकिन ये किसी है। एक को वक्फ बोर्ड के नाम पे कभी कुछ मिला है? हाँ, नहीं ना। वक्फ बोर्ड से दिक्कत पता है किसको है? जो वहां पे बैठे हुए हैं उनको दिक्कत है। अपने लोग भेड़िए के भेष में छिपे हैं ना, इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करो, नहीं तो धीरे धीरे हमारी कौम और नीचे चली जाएगी। फिर हमारे कौम को कोई पूछने वाला नहीं होगा। बस इतना ही बोलूंगा। मुझे माफ कर दो, तुमने बात बिल्कुल सही बोली। भाई सहमत हो तो वीडियो को शेयर कर बहकावे देना। में आकर ईंट पत्थर उठा तो लेते हैं, लेकिन क्या हमारा मजहब हमें ईंट पत्थर उठाना सिखाता है? नहीं। नहीं, हमें एक बार सोचना पड़ेगा।